नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपी यूपीएससी का 2 बार तथा यूपी पीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूँ। अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, कहीं से भी हैं, सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। एससी हिंदी के चैनल पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और जो भी कोर्सेज हैं सब कम्प्रिहेंसिव सिलेबस हैं। एससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। पहला है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक। सबसे पहले हम लोग प्लस में देखते हैं क्या क्या मिलता है। प्लस में मिलता है लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपये, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 22,500 रुपये, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,500 रुपये, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 49,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने का जो है फी है सब्सक्रिप्शन, वो 10% छूट के साथ 8100 रुपये, 3 महीने का जो फीस है 22,500, 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये, 6 महीने का जो फीस 40,500 है, 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये, 12 महीने का जो फी है 49,500। अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 44,550 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। उसी तरह 24 महीने का जो फीस 72,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 64,800 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। और इसी तरह 36 महीने का जो फीस 81,000 रुपये है, 90,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 81,000 रुपये पेड करना होगा। और सोचिए दोस्त कि मात्र इतने नॉमिनल फीस पे मात्र 81,000 रुपये इसमें आपको 36 महीने तक अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका मिलेगा, जहां आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जो आपका अधूरा रहे। और देखिए, प्लस कोर्स किसके लिए है? प्लस कोर्स उन लोगों के लिए है जो 2, 3, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हुए आप लोग ज़रूर एडमिशन लीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक कोर्स। इसमें क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। और इसके लिए जो फी रखी गई है, 12 महीने का जो फी है वो है 69,500 रुपये, 24 महीने की फी है 1,60,000 रुपये
और 36 महीने की फ़ी है 1,41,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 12 महीने की जो फ़ी है वो आपको 69,500 की जगह पे 62,550 रुपए, 24 महीने का जो फ़ी है तो 1,07,000 की जगह पे 96,300 रुपए और 36 महीने का जो फीस है 1,41,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 1,26,900 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, ये देखिए आइकॉनिक कोर्स किनके लिए? आइकॉनिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी तैयारी शुरू किए हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि यूपीएससी, सीएससी की तैयारी जो होती है वो 1-2 दिन में नहीं होती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए और उसके लिए आइकॉनिक ने उनके लिए बहुत ही शानदार प्लान लाया है। आप सोचिए कि आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। और सोचिए आप कि ऐसे आपका क्या होगा? आपके अंदर जो निखार आएगा वह कहीं और नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं और कोई भी संस्थान नहीं दे सकता। इसलिए दोस्त आप लोग हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हुए जरूर आप लोग जुड़िए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, यूपीएससी सीएससी हिंदी से, तथा आप लोग लाभान्वित होइए। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने का जो फी है वो है 5,000 रुपए। 6 महीने की फीस है वो है 22,500 रुपए, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 27,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 50,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5,000 की जगह पे 4500 रुपए देना होगा। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 22,500। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 20,250 रुपए पेड करना होगा। इसी तरह 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 27,500 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 24,750 रुपए पेड करना होगा और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपए पेड करना होगा और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको 50,000 रुपए है, 10% डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 रुपए। अब सोचिए इतने नॉमिनल फीस पे आपको कोई भी संस्थान इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त आप लोग बिना देरी के अनअकैडमी के इस चैनल से जुड़िए और आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए तथा आप इससे लाभान्वित होइए। एकेडमिक कॉम्बैट शुरू किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलिटी कॉन्टेक्ट फॉर यूपीएससी, बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट एकेडमी एजुकेटर के द्वारा दिया जाएगा। 17 जून से शुरू हुआ है 11 बजे। में क्या होगा? 60 क्वेश्चन होगा, आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 13 कॉम्बैट होगा, 6 सेक्शन दिया जाएगा, रिलेटिंग स्कोरिंग होगा और अपॉर्चुनिटी कॉन्टेक्ट होगा। अल्टरनेटिव संडे, हर एक संडे छोड़कर यह टेस्ट लिया जाएगा। इसमें इनाम है जो 1 से 3 रैंक तक आएगा। इसमें इसमें जो 1 से लेकर 3 रैंक तक आएगा, 1 टू 3, उसको क्या लिखा गया दिया गया है? 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की ओर से और जो 4 रैंक से लेकर 150 रैंक तक आएगा उसको 1,000 रुपए का अमेज़न वाउचर मिलेगा। उसको 1-1 हज़ार रुपए का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी ने यूपीएससी, सीएससी 21, 22 और 23 के लिए नया बैच की शुरुआत किया है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से यूपीएससी ने अनअकैडमी ने क्या किया है? नए बैच की शुरुआत की है 11-12 के लिए।
21, 22 और 23 के लिए 6 मंथ कोर्स बैच शुरू किया गया है। 6 मंथ बैच शुरू किया गया है किसके लिए? यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स के लिए 11 जनवरी से, जिसमें भारत के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में पढ़ाया जाएगा। 6 महीने का ये क्या है? 2021 प्रीलिम्स का कोर्स है। इसमें कंप्लीट आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए दोस्त आप लोग हमारा कोड 1 के यस 001 का कोड का प्रयोग करते हुए आप लोग 10% की छूट पाइए तथा आप लोग एडमिशन लीजिए। इसी तरह जिनको 2022 में पीटी देना हो उनके लिए कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है। 2000 यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 1 ईयर जीएस बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है। 11 जनवरी से किया गया है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी तीनों है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है। यहाँ भी आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे शिक्षा देंगे। इसी तरह कंप्लीट 2 ईयर कोर्स शुरू किया गया है जीएस बैच। कंप्लीट 2 इयर्स जीएस बैच कोर्स शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 11 जनवरी से शुरू किया गया है। इसमें भी तीनों में होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल होगा। और एनसीईआरटी बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए बार बार मैं कहता हूँ एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी बेस है। बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एनसीईआरटी बैच कोर्स शुरू किया है प्रीलिम्स के लिए 11 जनवरी से। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग इसका लाभान्वित होइए तथा आप हमारा कोड AKS 001 का कोड प्रयोग जरूर कीजिए। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी सीएससी जीएस में आइकोनिक कोर्स के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 88,705 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,31,510 रुपए। 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,67,220 रुपए। और इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए जो फीस रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 70,103 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 99,680 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,21,200 रुपए। दोस्तों बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप लोग इसका जरूर फायदा उठाइए और सोचिए कि यूपीएससी सीसी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल दोनों आपको मात्र 1,21,200 रुपए में 3 साल तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर इसको फायदा उठाइए और इससे लाभान्वित होइए तथा आप हमारा कोड 1KS 001 का प्रयोग जरूर कीजिए। आइकोनिक प्राइज हाइक में क्या मिलेगा आपको? कनेक्ट विथ पर्सनल कोच, कनेक्ट विथ पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन शुरू कराया जाएगा। कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा। हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप कराया जाएगा। आंसर राइटिंग होगा डेली और डेली कंटेंट दिया जाएगा। तो इतना सारी सुविधा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा आइकोनिक के लिए। इसलिए आप लोग दोस्त जरूर इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग जरूर कीजिए तथा आप एडमिशन लीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? अच्छी चीज कि आप किसी की कोर्स से एडमिशन लीजिए और आप किसी भी एजुकेटर से, अपने मनपसंद एजुकेटर से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यहाँ पे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। आज हम कोई सिलेबस की चीज नहीं पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे केवल बात करेंगे स्ट्रेटजी पे कि आखिर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सीएससी, मतलब यूपीएससी सीएससी की तैयारी हम कैसे करना चाहिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर यूपीएससी सीएससी क्या है, परीक्षा क्या क्या पैटर्न होता है, परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स में क्या सिलेबस होता है, दूसरे एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, किन किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किन किन को नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज से हमको बचना चाहिए।
यह सारी हमको हमको तैयारी कितने समय से शुरू कर देनी चाहिए, यह हम आज इसमें इस क्लास में हम लोग आज इसी पे परिचर्चा करेंगे। देखिए, रणनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है, जो रणनीति के तहत कोई कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यूपीएससी, सीएससी की तैयारी कैसे करें? हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, सीएससी। पहले तो हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? उसके बाद क्या देखेंगे? दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि आखिर एग्ज़ाम जो पैटर्न है, वो किस सिलेबस पे होता है? मतलब सिलेबस क्या है? क्या पढ़ना चाहिए हमको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि बहुत इस एग्ज़ाम को लेकर, यूपीएससी, सीएससी को लेकर लड़कों लोग में बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, ख़ास करके किनको? नए लोगों को। उनको यह लगता है कि जो कोई बता देता है वही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको लिमिटेड समय मिलता है, लिमिटेड समय का आपको फ़ायदा उठाइए और आप कम पढ़ के ज़्यादा उसका गेन वो कीजिए, फ़ायदा लीजिए। कम पढ़िए, ज़्यादा उसका फ़ायदा लीजिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इसलिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी करने की। तो एग्ज़ाम का पहला है, क्या पैटर्न क्या होता है? देखिए, 3 एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी, सीएससी हिंदी में 3 स्तर पे एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको क्या कहता है? प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो है, वो क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि अधिकतम लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि 13 गुना लोगों को पास किया जाता है, जितना सीट होगा। मान लीजिए कि अगर 500 सीट है, यूपीएससी की वैकेंसी आई और 500 सीट है, तो इसमें क्या किया जाएगा? 12 से 10 से 13 गुना लोगों को इसमें पास किया जाता है, मतलब करीब-करीब 5,000 6,000 लोगों को पास किया जाता है। वही 6,000 लोग क्या करते हैं? मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और मुख्य परीक्षा में कितने लोग उत्तीर्ण होते हैं? 2.5 गुना लोगों को पास किया जाता है। मुख्य परीक्षा में 1 सीट पे 2.5 लोगों को मतलब पास किया जाता है। वही लोग साक्षात्कार देते हैं और बाकी उनकी नियुक्ति होती है। यही पैटर्न है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद से होता है मुख्य परीक्षा और सबसे लास्ट में होता है साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग पास होते हैं, वही मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और मुख्य परीक्षा में जो बैठते हैं, वही लोग साक्षात्कार। यही क्या है? परीक्षा का पैटर्न है। तो हम देखेंगे जो 2 हम लोग बताए हैं कि 3 परीक्षा होती है। 3 परीक्षा में क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो किस तरह होता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार, मतलब क्या होता है? बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शनल दिया गया। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार कहा जाता है, मतलब ए, बी, सी, डी, ई तक रहता है। ये कितने अंक का होता है? प्रारंभिक परीक्षा होता है 400 अंक का। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, वो होता है 400 अंक का, जिसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है समान अध्ययन का और एक पेपर होता है सी-सेट का। सी-सेट क्या होता है? सी-सेट होता है क्वालीफाइंग, वो है क्वालीफाइंग है, और समान अध्ययन के पेपर से ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है प्रीलिम्स परीक्षा में। मुख्य परीक्षा होता है कितने का? साढ़े 7 साढ़े 1700 अंक का। मुख्य परीक्षा जो होता है, वो होता है साढ़े 1700 अंक। अब मुख्य परीक्षा में 250 अंक का क्या होता है? निबंध होता है। देखिए, एक निबंध आता है लिखने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ यह क्या है कि आप निबंध इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यह होता है 250 अंक का। उसके बाद से समान अध्ययन का पेपर होता है। 4 पेपर जो होता है, वो होता है समान अध्ययन का, जो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है।
सॉरी डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, 250 अंक का पहला पेपर होता है, 250 अंक का चारों पेपर। साक्षात्कार जो होता है कितने अंक का, 275 अंक का, मतलब पौने 300 अंक का होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट मतलब नंबर होता है कितने नंबर का, अगर कहा जाए कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कितने नंबर का होता है, तो 275 नंबर इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा 1750 नंबर, तो सब मिला के 2025 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम जो होता है क्या होता है, 2025 नंबर का होता है, 2025 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। देखिए यही है क्या, प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है याद। सेकेंड पेपर जो होता है मतलब उसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो रिजल्ट बनता है वो जीएस से बनता है। जीएस का जो पेपर होता है, समान अध्ययन का पेपर जो होता है, उसी से आपका रिजल्ट बनता है। सेकेंड पेपर होता है सी सेट का। सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, आपको उसमें 33% नंबर लाना ही होगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, याद रखना है कि 1/3 माइनस मार्किंग होता है दोनों में, 1/3 माइनस मार्किंग होता है। इसी 1/3 माइनस मार्किंग ने क्या किया है, समस्या पैदा कर दिया है, खासकर किसको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। इसी 1/3 माइनस मार्किंग ने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए समस्या पैदा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सेकेंड पेपर के ट्रांसलेशन को लेकर, सेकेंड पेपर के ट्रांसलेशन को लेकर बहुत समस्या होती है हिंदी में, खास करके हिंदी मीडियम के लड़कों को काफी दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग जो भी तैयारी करिए, बिल्कुल संभल के तैयारी करिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए प्रीलिम्स में दूसरा पेपर क्या होता है, सी सेट का होता है। दूसरा पेपर अभी मैं बताया, बात किया आपसे, दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सी सेट का। ये कितने अंक का होता है, 200 अंक का। सी सेट का जो पेपर होता है वह 200 अंक का होता है, और इसमें आपको 33% क्वालिफाइंग मतलब 66 नंबर लाना जरूरी होता है। मतलब आपको 66% नंबर, 66 अंक लाना जरूरी होता है। 33% आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग रखा गया है। मतलब अगर आप 66 नंबर से 33% से कम नंबर लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, भले ही आपका जीएस में कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस हो। यही तो बड़ी बात है कि अगर ये क्या है, अगर आप इस पेपर में नहीं क्लियर करते हैं तो वही चीज हो जाएगा कि राम के बिना रामलीला, मतलब कि अगर राम ही ना हो तो रामलीला कैसा, वही चीज हो जाएगा। तो सेकेंड पेपर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सेकेंड पेपर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आए नंबर इसका नहीं जुड़ता है। हल्के में लेने से क्या होता है, खतरा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और क्या होता है, ये तो प्रीलिम्स हो गया। मेंस में अभी हम बताए ही, मेंस में जो होता है एक निबंध होता है, ठीक है। 4 पेपर आपका क्या होता है, जीएस का होता है, मतलब 1000 नंबर का जीएस का पेपर होता है। 4 पेपर होता है, 1000 नंबर का होता है जीएस का, 250 निबंध का हो गया। और क्या होता है, 5 एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। एक वैकल्पिक विषय, कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। जैसे कोई भी एक भारतीय भी आप चुन सकते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट हैं, मतलब कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। कितने नंबर का होता है, 250 अंक का होता है। 250 अंक का 2 पेपर होता है, मतलब 500 अंक का क्या होता है, आपका विषय होगा, जो एक सब्जेक्ट आप रखेंगे उसका। और एक लैंग्वेज का पेपर होता है, भाषा का एक प्रश्न पत्र होता है। भाषा का एक प्रश्न पत्र होता है, किसके लिए, यह क्वालिफाई रखा गया है, मतलब इस पेपर को पास करना जरूरी ही होता है मेंस के लिए।
मेंस में अगर आप इस पेपर को पास नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी आगे नहीं जांची जाती है। इसलिए लैंग्वेज को पास करना जरूरी होता है। एक लैंग्वेज होता है अंग्रेजी पहला, जिसमें आपको ये भी 300 अंक का होता है, 25% नंबर लाना जरूरी होता है। मतलब 75 अंक आपको पाना जरूरी होता है। 25% अंक अगर आप पा जाते हैं क्वालिफाइंग पेपर में तो आप पास हो जाते हैं, अन्यथा फेल हो जाते हैं। और दूसरा है, या तो आप हिंदी रखिए या 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं रखी गई हैं उनमें से आप किसी को भी रख सकते हैं। 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी भाषा को आप रख के आपको इसमें भी क्वालिफाई करना होगा। मतलब ये भी कितने का अंक होता है, 300 अंक का होता है, जिसमें से आपको 25% नंबर पाना जरूरी होता है। हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए सी सेट में 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस का पेपर, दूसरा होता है सी सेट का पेपर। दोनों कितने का होता है, 2-2 अंक का होता है। सी सेट का पेपर जो होता है वो क्वालिफाई होता है, उसमें 33% नंबर लाना नितांत जरूरत होती है, और आपका जो रिजल्ट होता है वो जीएस के पेपर पे तैयार किया है। मेंस के एग्जाम में क्या होता है, मेंस के एग्जाम में हम लोग देखे कि कितने नंबर का होता है, 1750 नंबर का, 1750 नंबर का मुख्य परीक्षा कराया है, जिसमें से 250 नंबर का एसए लिखना होता है, और 1000 नंबर का जीएस होता है, जिसके 4 पेपर होते हैं। 1000 नंबर के समान अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें 4 पेपर बनाए जाते हैं 250-250 नंबर के, और 275 नंबर का। और क्या होता है, और एक वैकल्पिक विषय जो भी आप चुनिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एक वैकल्पिक विषय होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, और वो होते हैं 250-250 नंबर के, मतलब 500 नंबर का होता है। मतलब इस तरह क्या हुआ, 1750 नंबर का मुख्य परीक्षा होता है, और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, मतलब 20-125 नंबर का आपका एग्जाम होता है। उसके साथ और क्या होता है, इसके साथ ही होता है दो, आपको 2 पेपर क्वालिफाई करना होता है मेंस में। किसका, लैंग्वेज का। 2 पेपर जो होता है लैंग्वेज का वो क्वालिफाई करना होता है। एक पेपर होता है इंग्लिश का, और दूसरा पेपर होता है 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, आप उसमें से किसी को भी रख सकते हैं, और इसमें भी आपको 25-25% नंबर लाना ही होता है। तो 300-300 नंबर का होता है एग्जाम, जिसमें 25 मतलब 75 नंबर आपको लाना जरूरी होता है। इस तरह आपका ये हो गया प्रीलिम्स और मेंस का। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या प्रश्न सिलेबस होता है, प्रारंभिक परीक्षा में आखिर हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या होता है। देखिए, पेपर जो फर्स्ट होता है, मतलब समान अध्ययन का पेपर, समान अध्ययन का पेपर जो होता है उसमें क्या पढ़ना होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम, मतलब क्या, करेंट की चीजें। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो भी करेंट की चीजें हैं, अब इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़िए, पेपर पढ़िए, पेपर में स्तरीय खास करके हिंदू का पेपर, हिंदू पेपर पढ़िए, नवभारत टाइम्स पढ़िए। आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटनाक्रम पढ़ना होता है, और भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, और भारत तथा विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मतलब भारत और विश्व का भूगोल में भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल पूछा जाता है पेपर फर्स्ट में, मतलब जीएस की बात मैं कर रहा हूं। और क्या होता है, तीसरा सेक्शन होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक
नीति अधिकार संबंधी मुद्दे आदि, ए पॉलिटी का सेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है। और इकोनॉमिक सेक्शन में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, समावेशन, जननांकी, सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि, आपको इतना सारी चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती है। और पर्यावरण संबंधी, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, मतलब आपको पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को भी पढ़ना है। और अंतिम सेक्शन होता है सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन भी आता है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है। इस तरह विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह आपका यही प्रीलिम्स में, जीएस में 5 सेक्शन की आपको तैयारी करनी होती है। कौन कौन से सेक्शन हो गया, देखिए 6 सेक्शन की। सबसे पहले करेंट का सेक्शन, करेंट आप कहाँ से पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिकी, घटनाक्रम। दूसरा भारतीय इतिहास एवं भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। और भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कहा जाता है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, मतलब पॉलिटी हम पढ़ेंगे, जिसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक नीति अधिकार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, तीनों को पढ़ते हैं। इस तरह पॉलिटी। और लास्ट होता है आर्थिक और सामाजिक विकास, मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, समावेशन, जननांकी, ये क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसको पढ़ते हैं। और पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे को देखेंगे। और सामान्य विज्ञान, यही जो होता है जीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, इसी से प्रश्न यहीं से आते हैं। अब इसके लिए अब सेकेंड पेपर जो है आपका, जो क्वालिफाइंग है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है हिंदी कंप्रीहेंशन। देखिए उसमें क्या आता है, हिंदी कंप्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आता है, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाता है। किस में, सेकेंड पेपर में हिंदी का कंप्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आता है, इंक्लूडिंग कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल के साथ, और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आता है। और क्या आता है उसमें, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पूछा जाता है। और क्या होता है, डिस्कशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इसमें क्या हो गया, समस्या और समाधान। और आता है जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, और बेसिक, और बेसिक मैथ आता है किस लेवल का, 10th लेवल का। बेसिक मैथ आता है, नंबर सी आता है 10th लेवल का, यही पूछा जाता है आपको। और डाटा इंटरप्रेशनल, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सेफ्टी इत्यादि जो होता है, वो 10th लेवल का आता है। यही सी सेट का पेपर है। हम लोग क्या देख लिए, जीएस का देख लिए। जीएस में कौन कौन सेक्शन आता है, करेंट, करेंट के बाद से हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद से ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद से पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद से, इकोनॉमिक्स के बाद से क्या आता है बताइए, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, और जो आजकल सबसे हार्ड पॉइंट माना जाता है, उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है विज्ञान, साइंस। यही 7 जो होता है हमको किसमें,
यही 7 सेक्शन जो होता है हमको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। जीएस के पेपर में जो जो स्कोरिंग होता है, जैसे इसी से हमारा क्या होता है, रिजल्ट बनता है। इसमें हमको 7 चीजें पढ़नी होती है। और सेकेंड पेपर क्या होता है, जो क्वालिफाई होता है 33% होता है, उसमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना होता है, हिंदी कंप्रीहेंशन होता है, मैथमेटिक्स होता है, डाटा प्रेजेंटेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है। इस तरह मिला के वो पेपर क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। इस तरह प्रीलिम्स में 250-250 नंबर का 2 पेपर होता है, और जो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। अब समान अध्ययन में हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। भाई 4 पेपर होता है, अभी हम बताए थे कि मुख्य परीक्षा में कितना पेपर होता है, मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होता है। अब 4 पेपर का क्या क्या सिलेबस होता है, देखिए फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी तैयारी यहीं से, मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप पछड़ जाइएगा, आप पिछड़ जाइएगा। पिछड़ इसलिए जाइएगा कि आप अगर मान लीजिए कि जून में एग्जाम होता है, आप जनवरी से तैयारी शुरू किए, 6 महीना जो आप प्रीलिम्स की केवल तैयारी कीजिएगा तो आपको 2 से 3 महीना मेंस के लिए बचेगा। और 2 से 3 महीने में मेंस की तैयारी कतई नहीं होती है। इसलिए आप ऐसी तैयारी कीजिए कि जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ होती रहे। तो पेपर फर्स्ट जो मेंस में आता है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है उसमें, आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, हिस्ट्री से है, ठीक है। और उसके बाद से भूगोल, विश्व और भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और महिलाओं की भूमिका एवं संगठन। तो क्या क्या आ गया इसके अंदर, फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें आता है इतिहास, मतलब वो भी कौन, मॉडर्न हिस्ट्री, कला संस्कृति और विश्व का इतिहास, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन वितरण, महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, और उसके बाद से क्या जुड़ा जाता है इसमें, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। यही पहला पेपर मेंस में पूछा जाता है। यही जो सिलेबस है, प्रथम पहला पेपर है जीएस के लिए, किसमें, समान अध्ययन मुख्य परीक्षा में। सेकेंड पेपर में क्या पूछा जाता है, सेकेंड पेपर में होता है आपको संविधान, सरकार, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय, गैर सरकारी संगठन एवं समूह सहायता, स्वयं सहायता समूह। यह क्या होता है सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर में क्या हो गया, भारतीय संविधान, सरकार, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, लोकतंत्र की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गैर सरकारी एवं सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, जितना है यह किसा है सेकेंड पेपर में। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर में क्या आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थर्ड पेपर में जो होता है वो होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद से आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। यह थर्ड पेपर में पूछा जाता है। तीसरा पेपर जो होता है उसमें क्या आता है, विज्ञान आता है, मतलब साइंस, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, और क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। थर्ड पेपर में होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास और जैव विविधता, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन। यह जो 5-6 चीजें होती हैं, 6 चीज, यह पूछा जाता है आपको थर्ड पेपर में। और फोर्थ पेपर क्या होता है, वो होता है नीति शास्त्र से। फोर्थ पेपर जो होता है वह होता है किससे संबंधित, नीति शास्त्र से। इसमें क्या पढ़ा जाता है,
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिरुचि और केस स्टडी आता है। यही 4 पेपर जो होता है मुख्य परीक्षा में जीएस में आता है। तो हम लोग क्या देख लिए सिलेबस में? प्रीलिम्स का देख लिए और मेंस में जीएस का देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि हमको कौन-कौन से पुस्तक पढ़ना चाहिए, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। सबसे पहले इतिहास में हम लोग देखते हैं। इतिहास में देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हमको 11वीं का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्लास 11th का एनसीईआरटी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास में हमको एनसीईआरटी किसकी? 11th की। आधुनिक भारत का इतिहास में 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। समकालीन विश्व का इतिहास फर्स्ट और सेकंड कक्षा 9 की एनसीईआरटी डीएन वर्मा वाली समकालीन विश्व का इतिहास कक्षा 9 की किताब जो है वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा का पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी और आजादी के बाद भारत बिपिन चंद्रा। यह इतिहास में हमको यह पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी आपका बेस है। आप एक बार एनसीईआरटी ठीक से पढ़ेंगे, आप प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों आपकी हो जाएगी। आप यह मान के चलिए कि आपकी 50% से ज्यादा मेंस की भी तैयारी आपको, अगर आप इनको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको यही हो जाएगी। अब हम दूसरा जो सेक्शन पूछाता है कला और संस्कृति से। कला संस्कृति में क्या पढ़ना होगा? भारतीय कला का परिचय कक्षा 12 एनसीईआरटी नितिन सिंघानिया की किताब आती है। कक्षा 12 एनसीईआरटी किताब है कला और संस्कृति। मतलब अब जितना कला और संस्कृति है, जैसे स्थापत्य कला में मंदिर कला, ठीक है, हम सिंधु कला, ये सब जितना कला है स्थापत्य कला से लेकर चित्रकला ये सब पूछा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और संस्कृति में कौन सी संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, इस चीज का कला और संस्कृति का अध्ययन हम लोग कला और संस्कृति में। इसके लिए कौन सी किताब आप पढ़ेंगे? नितिन सिंघानिया की किताब आती है एनसीईआरटी 12 की, जो इंपॉर्टेंट है। भूगोल में 6, 7, 8 का और 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। 6 से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर भूगोल की मिल जाती है पुरानी वाली तो बहुत ही बेहतर है इसमें। और उसके साथ क्या चीज, अगर महेश बड़वाल की किताब आप पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की भूगोल की पुरानी वाली एनसीईआरटी और उसी के साथ साथ अगर महेश बड़वाल की आप पढ़ लेते हैं पुस्तक ज्योग्राफी का भारत का भूगोल तो बहुत ही बेहतर है। भारतीय समाज एनसीईआरटी 12वीं का बहुत बढ़िया है। उसके बाद से योजना, कुरुक्षेत्र, समाचार पत्र और आप नेट की सहायता लेकर भारतीय समाज के बारे में जो भी मटेरियल है आपको इकट्ठा कर सकते। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये 11वीं की एनसीईआरटी है। भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, यह क्या है? 11वीं की एनसीईआरटी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एम लक्ष्मीकांत की किताब, लक्ष्मीकांत की किताब क्या है? ये समझ लीजिए कि पॉलिटी के लिए बाइबल है, पॉलिटी के लिए बाइबल कहा जाता है एम लक्ष्मीकांत।
किताब। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, एक समग्र तैयारी, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, दोनों की बेहतर तैयारी इससे एम लक्ष्मीकांत की किताब से होती है। तो भारतीय संविधान मतलब 11वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और लक्ष्मीकांत। शासन व्यवस्था के लिए सेकेंड एआरसी रिपोर्ट 1, 4, 9, 10, 11 और 12। समाचार पत्र पढ़िए, मासिक पत्रिका पढ़िए, पीआईबी, पीआरएस, नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन का सुशासन किताब आती है, आप इसको पढ़िए। यह शासन व्यवस्था के लिए बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। और सामाजिक न्याय वाला जो पेपर होता है उसमें समाचार पत्र पढ़िए, मासिक पत्रिका पढ़िए, पीआईबी, पीआरएस, नीति आयोग की रिपोर्ट आदि इंपॉर्टेंट होता है सामाजिक न्याय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स वेबसाइट पे जाइए और वहां से दीजिए। और समाचार पत्र और मासिक पत्रिका का सहारा लीजिए। इसी के साथ और आप कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे मैगजीन आती हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे फोकस, फोकस बहुत ही बेहतर है। फोकस, फोकस जो मैगजीन है आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही शानदार मैगजीन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, साइंस रिपोर्टर पत्रिका, स्पेक्ट्रम पढ़िए, सिलवंत सिंह की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास पढ़िए और स्पेक्ट्रम की किताब टाटा टीएमएच का पढ़िए, टीएमएच का किताब पढ़िए, टीएमएच का। ठीक है, टीएम टाटा मैग्रो हिल की किताब भी बहुत ही अच्छी होती है विज्ञान प्रौद्योगिकी की। यह आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी से बेहतर और समग्र तैयारी हो सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या पढ़िए? इकोनॉमिक्स के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की एनसीईआरटी आप पढ़िए, 11वीं 12वीं का। भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की एनसीईआरटी है, 11वीं और 12वीं का। मासिक पत्रिका पढ़िए, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़िए, आप समाचार पत्र पढ़िए, बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। इससे आपके अब मासिक पत्रिका में कौन, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक से जुड़ी हुई जो भी मैगजीनें आती हैं उसको पढ़िए आप। इकोनॉमी से जुड़ी हुई सर्वे ऑफ इंडिया पढ़िए, बजट का पढ़िए, इकोनॉम दर्पण से आप लेते हैं चाहे क्रॉनिकल जो भी लेते हैं उसका इकोनॉमिक वाला जो भाग आता है उसको डेली का डेली पढ़िए, उसका करेंट बनाइए, नोट्स बनाइए। पर्यावरण बहुत आजकल यूपीएससी की परीक्षा में, पीसीसीएससी में क्या है, हॉट सेक्शन बन गया है। पर्यावरण से यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जीव विज्ञान कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के अंत के 4 अध्याय, माजिद हुसैन का पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़िए। इसके बाद समाचार पत्र और मासिक पत्रिका का सहारा ले लीजिए, आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का विषय तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी जीव विज्ञान का अंतिम 4 जो प्रश्न है वो किससे है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। उसके बाद से इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन होता है, इसमें समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी, अशोक कुमार आईपीएस की किताब है, विपुल अनेकांत, भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं मुख्य चुनौतियां हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो रजवंत सिंह की किताब है, रजवंत सिंह की किताब है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बहुत अच्छी किताब है। रजवंत सिंह डिफेंस के बहुत बड़े टीचर हैं इलाहाबाद में, उनकी भी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब। आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, सेकेंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट पढ़िए, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन का देखिए, समाचार पत्र पढ़िए, मासिक पत्रिका पढ़िए, पीआईबी पढ़िए। मतलब आपदा प्रबंधन को आप नेट का सहारा लीजिए। आप आजकल तो आप जाइएंगे गूगल पे, हर चीज का समस्या का समाधान पड़ा हुआ है, आप वहां से खोज के अपने आप को तैयार रखिए।
जो चौथा जो पेपर होता है नीति शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें क्या है, सेकेंड एआरसी, फोर्थ रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट जी सुब्बा राव का क्रॉनिकल में आप पढ़ लीजिए, देखिए। के बाद से सामान्य विज्ञान का पेपर में जीव विज्ञान एनसीईआरटी 12वीं की बहुत बढ़िया है। सामान्य विज्ञान के लिए आप जीव विज्ञान की 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12 की बहुत अच्छी है। समसामयिकी करंट के लिए समाचार पत्र बहुत जरूरी। देखिए, समाचार पत्र पढ़ने की जरूर आदत डालनी चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। मासिक पत्रिका पढ़िए, योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया, इंडिया ईयर बुक, इंटरनेट की साइट पे जाइए, आजकल तो सब कुछ आपको मिल रहा है, अवेलेबल है वहाँ पे। पीआईबी निक इन, हाँ, पुश इंडिया, ओआरजी इंडिया, गवर्नमेंट इन, मतलब गवर्नमेंट की साइट पे जाइए। आप जहाँ से भी समसामयिकी पर दर्पण पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए, हिंदी मीडियम का आप स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से करंट की चीजें मिलेंगी। देखिए, पीएससी की सबसे बड़ी खासियत यह होता है कि एक ढर्रे पे यह नहीं चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इस बार अगर साइंस ज्यादा पूछ दिया तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में साइंस को गोल करके करंट ज्यादा पूछ दे, हिस्ट्री ज्यादा पूछ दे। लेकिन हमको क्या करना है, बैलेंस तैयारी करना है। बैलेंस तैयारी करने के लिए बैलेंस अप्रोच के साथ हमको बैलेंस पढ़ना होगा। मतलब किसी भी क्षेत्र को हमको नहीं छोड़ना है। पता चला कि जिस क्षेत्र को हम छोड़े वही क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ दिया गया, हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। इसलिए बैलेंस तैयारी करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी रखनी है। मतलब हमको इस तरह से पढ़ना है कि हमारी प्रीलिम्स की तो तैयारी हो ही, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेंस की भी तैयारी चलती रहे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद से समय नहीं मिलता है, इसलिए आपको दोनों तैयारी को लगभग एक साथ रखना चाहिए। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रवेश से बचिए। बिना मतलब की चीज, मैं बार बार कहता हूं कि बिना मतलब की चीज होती है, फालतू चीजें उसको नहीं पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि जो कोई बता रहा है वही, जो भी पढ़िए बिल्कुल सटीक पढ़िए। सिलेबस, बिना सिलेबस देखे कोई तैयारी मत शुरू कीजिए। बिना, पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस का ठीक से अध्ययन कीजिए, उसके बाद से जो जो किताबें बताई गई हैं आप उनको पढ़िए। और क्या कीजिए, समय का बर्बाद मत कीजिए। केवल ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, कम पढ़िए ज्यादा गुनिए। एक सब कहा जाता है, कम पढ़िए ज्यादा गुनिए। मतलब क्या है कि पढ़ाई भले ही कम कीजिए लेकिन उसमें विचार ज्यादा कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी समग्र रूप से होगी। और क्या कीजिए, बार बार दोहराइए। ये नहीं कि एक बार हम पढ़ के चले गए तो इससे नहीं होता है। आप जो भी पढ़िए उसको बार बार पढ़िए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम ही पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए और उसको कई बार पढ़िए। दूसरी चीज क्या है कि जो भी पढ़िए आप खुद का नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आप पेपर से पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज मिलती है आप उसका खुद तुरंत ही नोट्स बना लीजिए। अब मार्केट में नोट्स मिलेगा उसके भरोसे मत रहिए, आप खुद नोट्स बनाइए। आपका नोट्स मार्केट के नोट्स से क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा। खुद नोट्स बनाइए। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों का एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि इस चक्कर में आप सही से तैयारी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने तो है ही है, मान मान के चलिए कि आपको कम से कम, अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो दिसंबर से 7 से 8 घंटे की तैयारी आपको करनी ही चाहिए एग्जाम के दिन तक। तो बहुत ज्यादा किताब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि ये भी किताब पढ़ लेते हैं वो भी किताब पढ़ लेते हैं। किताब बहुत ज्यादा नहीं, बार बार पढ़िए। 10 किताब की जगह पर आप एक ही किताब को
कई बार पढ़िए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, आपकी परीक्षा की रणनीति के लिए। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो ज़रूर होनी चाहिए। मेंस के एग्ज़ाम में आप बिना आंसर राइटिंग किए, आप सिनॉप्सिस पर ज़रूर काम कीजिए। क्या है? देखिए, अब आजकल क्या हो गया है, अब आजकल हो गया है 250 नंबर का प्रश्न आता है। 250 करते हैं, मतलब कितने का? सवा 100 शब्द का प्रश्न आता है, 150 शब्द का प्रश्न आता है। सवा 100 शब्द का और 150 शब्द का प्रश्न आता है। अब इसमें आप रणनीति के साथ नहीं लिखेंगे, पता चलता है कि आप शुरू किए, तो जो सही अच्छी जो मेन चीज़ें लिखनी है आप उसको लिख नहीं पाते हैं, वो छूट जाती हैं और आपका पेज भर जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और दूसरी चीज़ कि सिनॉप्सिस बनाइए। लगभग आप परीक्षा में के पहले यह मान लीजिए कि आपको 60% सिलेबस का सिनॉप्सिस बना के रख लेना है। सिनॉप्सिस बनाने से उतना ही तो लिखना है आपको। केवल आप अगर एक क्वेश्चन का 15-20 लाइन में सिनॉप्सिस बना ले जाते हैं, आपको उतना ही लिखना है, आप समझ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो सिनॉप्सिस बहुत ही ज़रूरी है। आप सिनॉप्सिस बनाए रखेंगे, तो आप कोई भी प्रश्न लिख लेंगे। और प्री एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए? प्री एग्ज़ाम के लिए आपको बार-बार आए हुए प्रश्नों को हल करना चाहिए। और यह देखना चाहिए कि आखिर यूपीएससी का सीएससी का जो पैटर्न है वो कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो आए हुए पेपर ज़रूर ही बना लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रश्न का रिपीटेशन भी बहुत होता है। अगर रिपीटेशन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर जा रहे हैं। देखिए, कठिन क्वेश्चन सबके लिए कठिन होता है, आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, जो भी आसान क्वेश्चन गलत करता है वह कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इसलिए आप इस चीज़ से आसान क्वेश्चन गलत करने से बचिए और क्या करते रहिए, बार-बार पेपर सॉल्व करते रहिए, जो भी तैयारी कीजिए समग्र रूप से कीजिए और स्मार्ट पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारी शुभकामना है आप लोगों को कि आप लोग की जून में जो भी एग्जाम हो प्रीलिम्स का, आप लोग उसमें जरूर क्वालिफाई करें और माँ सरस्वती आपके ऊपर कृपा प्रदान करें। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अपने अगले क्लास में। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 हमारा कोड है, आप उसके तहत जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, धन्यवाद।